हमने साथ में इंग्लिश को चैप्टर वाइज सॉल्व करना स्टार्ट करा है एंड आज हम कॉमन एरर से जुड़ा एक और एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि कॉमन एरर होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। देखो एग्ज़ाम्स में ऐसे ही आते हैं एंड मैंने पहले ही बताया कि कॉमन एरर में क्या होता है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है कि एक ही सेंटेंस होता है और सेंटेंस का जो सीक्वेंस होता है वो सही होता है। मतलब जो सेंटेंस का फ्लो है पूरा सेंटेंस सही लिखा होता है, बट ये जो सेंटेंसेस है पूरा एक ही सेंटेंस है और इन्हें 4-5 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और किसी एक पार्ट पे एरर हो तो उसे हमें एरर दिखाना होता है, नो एरर हो तो नो एरर टिक करना होता है। तो अब चलो सॉल्व करते हैं। देखो ये अगेन है, यही है कि आप एरर बताओ इसमें है या नहीं। तो देखो नाउ अब हमारा देखो ये जो पहला 51 क्वेश्चन है, द नेक्स्ट टाइम यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। यू आर एट द सिटी एयरपोर्ट है ना, जब हम किसी पॉइंट पे होते हैं खासकर ओपन पॉइंट पे तो वहाँ पे ऐट लगता है। तो यहाँ भी कोई एरर नहीं है ना। वो कहाँ पे है? सिटी एयरपोर्ट पे है। एयरपोर्ट तो ओपन ही होता है ना, तो ऐट लगा है। इसलिए अगर यहाँ पे इन लगा होता तो मिस्टेक यहीं पे होता है ना, इन द सिटी एयरपोर्ट, तो ये मिस्टेक होता। ठीक है, तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि सिटी एयरपोर्ट ओपन प्लेस है, वहाँ उसके लिए ऐट लगता है। द नेक्स्ट टाइम यू है, यू के साथ आ लगा है, सभी को पता ही होगा। यू आर एट द सिटी एयरपोर्ट, सही है। नाउ अ पार्ट ऑफ ऑफ अ पार्ट के साथ कभी ऑफ लगता है क्या? नहीं, कभी नहीं लगता। अ पार्ट के साथ हमेशा याद रखना फ्रॉम लगता है ना। तो ये हमारा सेंटेंस ये भी सही होता, बट ये ऑफ लगने की वजह से ये जो सेकेंड फ्रेज है ये पूरा गलत हो गया है ना। तो एरर हमें यहीं पे मिल गया। ठीक है, कॉमन एरर फ्रेज 2 में कॉमन एरर मिल गया। क्यों? क्योंकि अपार्ट के साथ ऑलवेज फ्रॉम लगता है। ठीक है, फ्रॉम पे नहीं चल रहा है। अपार्ट के साथ सेंटेंस में हमेशा फ्रॉम यूज होता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस देखिए जहाँ पे अपार्ट के साथ ऑफ लगा हो कॉमन एरर में, तो वहीं पे कॉमन एरर आ जाएगा। तो शॉपिंग फॉर द यूजुअल, यू कैन ऑल्सो परचेज अ पीस ऑफ आर्ट। देखो अब ये पूरा सही है आपका। ठीक है, तो हमें जो कॉमन एरर है वो कहाँ मिल गया? सेकेंड वाले में ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपार्ट के बाद हमेशा अपार्ट के साथ फ्रॉम यूज होता है, ना कि ऑफ। यहाँ पे ऑफ यूज है, इसलिए ये गलत है। नाउ डिस्पाइट बिंग लेड लो बाय इलनेस, despite being led low by the illness in the run up of the event, the sportsman, सॉरी ये देखो, अब इसमें देखो स्टार्टिंग से डिस्पाइट बिंग लेट डाउन। डिस्पाइट मतलब होता है के बजाय, है ना। लेट डाउन बाय कोई बीमार है ना, कोई बीमार है, उसके बजाय बाय इलनेस इन द रन अप टू द, बाय इलनेस होने के बाद भी वो रन अप में आया। ठीक है, इवेंट के रन अप में वो आया। ठीक है, द स्पोर्टमैन। अब देखो यहाँ ये जो फ्रेज है स्पोर्टमैन मतलब, अगर यहाँ पे स्पोर्टमैन मतलब किसी एक मैन की बात हो रही है ना, एक मैन की बात हो रही, तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। यही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। अब जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें क्या होता है, वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं। यहाँ पे एस नहीं लगा है, इसलिए हमारा जो एरर है यहीं पे था। ठीक है, अब हमने एस लगा दिया होता तो ये भी सही होता। ठीक, ये भी सही होता। ऑन द अपकमिंग चैम्पियनशिप, ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये भी सही है। तो इसमें हमें एरर नहीं मिलता, बट द स्पोर्टमैन इंटेंड था। इंटेंड यस तो हमने अभी लगाया ना, स्पोर्टमैन एक ही है तो इसमें वर्ब के साथ यस नहीं लगा था, तो इसलिए यहाँ पे हमें एरर मिल गया। ठीक है, बट अगर यहाँ पे इंटेंड की जगह इंटेंस होता तो ये पूरा हमारा सही होता और यहाँ पे कोई एरर नहीं होता। ठीक है,
नाउ देखो, मैंने बोला कि हमेशा याद रखना कि कॉमन एरर में ऑलवेज ग्रामेटिकल मिस्टेक मिलेंगे, ग्रामर में मिस्टेक मिलेगा, या फिर उसके वोकैब में, मतलब वर्ड्स उसके सही से यूज़ नहीं होंगे, है ना। अब देखो, आफ्टर स्टेइंग टुगेदर इट्स अ बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्यों? ये भी होने का अर्थ है ना, तो इसमें सही है ये। आफ्टर स्टेइंग टुगेदर फॉर सेवरल ईयर्स, ये भी सही है। सेवरल है ना, सेवरल मतलब बहुत, सेवरल मतलब बहुत, इसलिए ईयर से यहाँ पे लगा है, ठीक है। अगर 1 ईयर होता तो बस ईयर लगता, सेवरल मतलब होता है बहुत, इसीलिए यहाँ पे ईयर्स लगा है, ये भी सही है। यहाँ तक तो सही है आपका सेंटेंस। द एक्ट्रेस, ये भी सही है, किसी एक एक्ट्रेस के बारे में बात हो रही है। वो फाइनली सेपरेटेड, मतलब वो जो एक्ट्रेस है वो सेपरेट हो गई है अपने हस्बैंड से, है ना, फ्रॉम हर हस्बैंड। फ्रॉम फ्रॉम मतलब भी सेव होता है, टू मतलब भी सेव होता है, पर ये जो फ्रॉम होता है वो किसी से अलग होने के अर्थ में लगाया जाता है ना, तो वो सेपरेट किससे हो रही है? अपने हस्बैंड से अलग हो रही है, तो यहाँ पे फ्रॉम लगा है। फॉर गुड इन 2004। अब देखो, सेम इवेंट के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। सेम इवेंट की डिटेल में देखो, अगर वो जो लड़की है ना, वो जो एक्ट्रेस है वो सेपरेट हो रही है अपने हस्बैंड से, तो सब ये डिटेल क्या एग्जैक्ट लग रहा है? नहीं, वो सेपरेट कब हुई, पहले वो आएगा ना। सेपरेट कब हुई और किस लिए हुई, ये आता है, ठीक है। ये एक अच्छा सीक्वेंस होगा सेंटेंस का। तो आपका जो सेंटेंस होगा, आफ्टर स्टेइंग टुगेदर फॉर सेवरल ईयर्स द एक्ट्रेस फाइनली सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड। इन पहले आएगा इन 2004 फॉर गुड्स, है ना। यहाँ पे क्या आएगा? हस्बैंड के बाद इन 2004 फॉर गुड्स, तब जाके यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं देखने को मिलता। बट यहाँ पे पहले ही फॉर गुड लगा दिया है, तो इसलिए ये जो चौथा फ्रेज है यहाँ पे आपको एरर मिल गया। आपको एरर फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे टिक मार दोगे। नाउ द सिटी यंग वोमैन। अब देखो, ये जो है सिटी की बात हो रही है, किसी सिटी की बात हो रही है, यंग वोमेन की बात हो रही है। वोमेन मतलब ढेर सारी महिलाओं के बारे में बात हो रही है ना। अगर एक महिला होती तो आपका स्पेलिंग होता WOMAN, वोमन, है ना। तो वोमन मतलब एक एक औरत, बट वोमेन मतलब बहुत सारी औरतें, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका सेंटेंस सही है, क्योंकि सिटी के चाहे एक लेडी के बारे में बात हो, चाहे ढेर सारे औरतों के बारे में बात हो, यहाँ पे सही है, ठीक है। तो यहाँ पे वोमेन है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? आर गोइंग आउट एंड बाइंग। जो सिटी की सभी औरतें हैं वो बाहर जा रही है और क्या कर रही हैं? डायमंड्स को खरीद रही हैं खुद के लिए। आर बाइंग डायमंड्स देम सेल्फ एज गिफ्टेड। वो खुद से डायमंड खरीद रही है और बता रही है कि ये जो डायमंड है वो गिफ्टेड है बाई देयर मैन। इस सच, यहाँ तक तो पूरा आपका सही है। यहाँ तक जो सेंटेंस है ये पूरा सही है, बट यहाँ पे देखो पास्ट लगा है, और ये जो पूरा सेंटेंस है ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। वो ऐसा कर रही हैं, ठीक है, ऐसा होने का अर्थ है। तो यहाँ पे पास्ट जो है वो पास्ट के लिए यूज होता है ना, सेकेंड फॉर्म के लिए यूज होता है, तो इसलिए ये यहाँ पे हमें इस पास्ट के होने की वजह से पूरा हमारा जो चौथा फ्रेज है वो गलत हो गया। तो कॉमन एरर हमें कहाँ मिला? चौथे फ्रेज में, ठीक है। अगर यहाँ पे बस पास होता तो कोई एरर नहीं होता, तो ये ऑप्शन सही होता, ठीक है। बट यहाँ पे पास्ड है, ठीक है। नाउ आफ्टर स्वंग बिटवीन प्लेइंग पॉजिटिव एंड निगेटिव कैरेक्टर्स। अब देखो, स्वंग क्या है? स्वंग मतलब होता है फंसना या फिर लटकना, है ना, फंसना या फिर लटकना। तो ये जो स्वंग है वो स्विंग का SWING, स्विंग का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो क्या, अब देखो यहाँ पे ये जो थर्ड फॉर्म में क्या बी फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है? और जो ये पूरा सेंटेंस एक बार समझो। आफ्टर स्वंग बिटवीन प्लेइंग पॉजिटिव एंड निगेटिव कैरेक्टर्स। देखो, कोई जो एक्टर है ना, यहाँ पे एक्टर के बारे में बात हो रही है। आफ्टर स्वंग बिटवीन प्लेइंग, वो क्या करता है? हीरो मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर भी कर रहा है मूवीज़ में और निगेटिव कैरेक्टर भी कर रहा है।
द एक्टर इज सेड टू अटेम्प्ट कॉमेडी, वो पॉजिटिव और निगेटिव कैरेक्टर करने के बीच में फंसा हुआ है। अब जो एक्टर है वो कॉमेडी करना चाहता है, कॉमेडी मूवीज करना चाहता है फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्मॉल स्क्रीन। तो इस सेंटेंस में द एक्टर इज सेड टू फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्मॉल स्क्रीन, ये सब क्या है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। इससे पता चला कि एक्टर ऐसा करना चाहता है, एक्टर ऐसा होना चाहता है। बी मतलब होता है होना, और बी फॉर्म ऑफ वर्ब में कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं यूज होता। तो यहाँ पे आफ्टर स्वंग की जगह अगर स्विंगिंग होता, जिरंड होता, स्विंगिंग होता, SWING, तो ये सेंटेंस आपका सही होता। बट यहाँ पे स्वंग है इसलिए यहाँ पे एरर है। ठीक है, आप कॉमन एरर यहाँ पे स्पॉट कर सकते हो। नाउ रिसर्च सोच, कोई एक रिसर्च हुआ इसलिए यहाँ पे सोच है। यहाँ पे अगर रिसर्चेस होता तो यहाँ पे होता सो। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा, है ना। तो रिसर्च सोच, रिसर्च क्या शो, रिसर्च एक रिसर्च है तो वो क्या शो कर रहा है, दैट पीपल, ये तो लाइन पूरा सही है ना, पहला आपका सही है। हु आर एबल टू, हु आर एबल टू, हु आर एबल टू के बाद क्या लिखा है, रिस्पॉन्डिंग, टू के बाद रिस्पॉन्डिंग लिखा है। टू क्या है, टू किन के पहले लिखता है, टू इन्फिनेटिव वर्ब के पहले लगता है ना, टू जो है इन्फिनेटिव वर्ब के पहले लगता है। तो टू के साथ कभी रिस्पॉन्डिंग होगा क्या, कभी नहीं होगा। ठीक है, टू के साथ कभी रिस्पॉन्डिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी टू लग जाए, जब भी टू लग जाता है तो टू के बाद कभी भी वर्ब में आईएनजी नहीं लगता, है ना। अगर टू के बाद कभी भी वर्ब में आईएनजी नहीं लगता, यहाँ पे रिस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो टू के बाद रिस्पॉन्डिंग है इसलिए हमें एरर यहीं पे मिल गया है। ठीक है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे टू नहीं होता तो ये भी सही होता, हु आर एबल रिस्पॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि इट्स, ये जिरानी का फॉर्म ले लेता ना यार, रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे टू लगा है तो कॉमन एरर हमें यहीं पे मिल गया है। ठीक है, कॉमन एरर हमें यहाँ मिल चुका है तो हम इसको टिक कर देंगे। बट आगे सेंटेंस को समझने के लिए देख लेते हैं। हु आर एबल टू, अगर यहाँ पे रिस्पॉन्ड होता तो सही होता, हु आर एबल टू रिस्पॉन्ड मोर क्विकली टू क्वेश्चन, ये भी सेंटेंस सही है। हमें एरर इस मतलब देखो बस रिस्पॉन्डिंग होने की वजह से ये जो पूरा फ्रेज टू है वो यहाँ पे हमें कॉमन एरर मिल गया पूरे फ्रेज टू में। ठीक है, मोर क्विकली टू द क्वेश्चंस आर परसिव्ड एज मोर चैरिमेस्टिक, है ना। तो यहाँ पे बाकी सब सही है। नाउ हिज वाइफ्स अनटाइमली डेथ, अब देखो उसकी वाइफ का क्या हुआ, अनटाइमली डेथ हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई गलत है, कुछ भी मिस्टेक है नहीं है, तो ये सही है। इन अ प्लान क्रेश, वो एक प्लान क्रेश में मर गई। ठीक है, तो ये भी सही है, इसमें कुछ गलत है नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्लान है वो एक इनक्लोज्ड एरिया है। प्लान क्या है, एक इनक्लोज्ड एरिया है। प्लान में मतलब प्लान के चारों तरफ से आप घिरे होते हो ना, तो जहाँ भी घिरा होना होता है वहाँ पे इन होता है, यहाँ पे कभी एट नहीं लगेगा। ठीक है, एट इस पर ओपन प्लेसेस के लिए लगता है। तो जो उनकी वाइफ है वो एक प्लान क्रैश में डाई हो गई, है ना, उनका डेथ हो गया। हैड इन अ प्लान क्रैश हैड हिम टू द सपोर्टिव एक्ट्रेस, वो देखो उनके लिए क्या थी, एक सपोर्टिव एक्ट्रेस थी। ठीक है, उसकी वाइफ, हु लेंड हिम और शोल्डर टू क्राई ऑन। अब कहीं पे आपको इरर दिख रहा है, यहाँ पे तो मुझे कहीं इरर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो इरर, है ना। बक नो इरर थोड़ी होगा यार। अब देखो यहाँ पे जो जो पूरा सेंटेंस है ना, हैड लगा हुआ है ना, हैड परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो लैंड है, लैंड जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लैंड, लैंड्स, है ना। तो यहाँ पे अगर लैंड की जगह लेंट होता तो ये पूरा फ्रेज गलत हो जाता, तो यहाँ पे कॉमन एरर हमें सॉरी सही हो जाता अगर LENT होता तो। बट यहाँ पे लैंड लिखा था LEND,
तो इसलिए कॉमन एरर हमें कहाँ मिला, वर्ब मतलब फोर्थ के फ्रेज में, है ना। इस फ्रेज में, इस पूरे फ्रेज में, सेंटेंस के फ्रेज में हमें कॉमन एरर मिल गया, ठीक है। यहाँ पे एल ई एन डी था, ठीक है। एल ई एन डी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बट यहाँ पे हैड लगा हुआ है तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होता, तब जाके सही होता। नाउ स्टेइंग हेल्दी एंड हाई स्पिरिटेड इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक सुझाव दिया जा रहा है कि हेल्दी रहना, और आपने कभी हाई स्पिरिटेड सुना है, हाईली होता है जब भी होता है, हाईली, है ना। चीज़ों को मतलब ये क्या कर रहा है, ये स्पिरिट की विशेषता बता रहा है कि आपको हाईली स्पिरिटेड रहना चाहिए ना, ठीक है। तो जो आपको कॉमन इरर है यहीं पे मिल गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाई स्पिरिटेड था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हाईली स्पिरिटेड होता तो ये पूरा सेंटेंस सही होता, इसमें कोई इरर नहीं होता, ठीक है। अब आगे देखो, लाइक अगेंस्ट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लोन, अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी टू बोरोवर्स। जब भी कभी भी हम डिफरेंस दिखाते हैं दूसरे चीज़ों से, तो वहाँ पे डिफरेंस दिखाने के लिए अनलाइक लगता है, अनलाइक, है ना। तो हमारा जो स्पॉट है वो हमें पहले ही मिल गया, पहले ही वर्ड में स्पॉट है, ठीक है। यहाँ पे अनलाइक होता तो सही होता, अनलाइक अगेंस्ट और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट लोन, ये भी तब हमारा सही हो जाता। यहाँ पे अगर अनलाइक होता तो ये भी सही होता, ये भी सही हो जाता, बट यहाँ पे लाइक है, इसलिए कॉमन इधर जब आपसे पूछेगा तो आप टिक कहाँ लगा दोगे, इसमें, ठीक है। अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन ऑफर्स, अब देखो बाकी ये सब सही है। ऑफर्स फ्लैक्सिबिलिटी कर रहा है टू बोरोवर्स, टू किसको कर रहा है, टू बोरोवर्स को कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये सेंटेंस आपका पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे लाइक है ना, इस वजह से गलत है। क्यों, क्योंकि जब भी हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, डिफरेंस बता रहे होते हैं, तो वहाँ पे लाइक नहीं अनलाइक होता है, ठीक है। नाउ द डायरेक्टर रिफ्यूज, जो डायरेक्टर है वो क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है टू मीट हिज सक क्रिटिक्स, ये सही है ना। ये देखो पास्ट के बारे में बात कर रहा है, क्या क्या करने से डायरेक्टर ने मना कर दिया, मिलने से अपने क्रिटिक्स से। क्यों, और फिर उन्होंने क्या किया, और उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया टू एनी ऑफ देयर लेटर्स, मतलब जितने भी क्रिटिक्स ने लेटर्स भेजे थे डायरेक्टर को, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। सो दैट्स फॉर टुडे। आगे हम और भी कॉमन एरर के एक्सरसाइजेस करते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न टुगेदर, और ये रिवीजन के लिए बहुत सही होगा, ठीक है। थैंक यू।